Good morning students. In this video we are going to learn how the ray diagram are drawn. Means formation of images by concave mirror. So how we can represent this formation by the help of ray diagram. So इसमें मैंने कुछ ये पहले से बना रखे हैं, आपको बताएंगे कैसे बनाना है। देखिए क्या है, केस 1, जब कॉनकेव मिरर के सामने, देखिए प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारी इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज और जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर के सामने खड़े हैं उतनी डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब आप चाहें मिरर से कितनी भी दूर चलते चले जाओ, ये करेक्टरिस्टिक्स इमेज के नहीं बदलते हैं। प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल रहेगी, हमेशा सेम साइज की रहेगी, चाहे पास हो चाहे दूर हो। लेकिन कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर मींस स्फेरिकल मिरर के केसेस में ये थोड़ा सा नेचर में चेंज आता है कि इमेज की नेचर चेंज होती है ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पोजीशन ऑफ मिरर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नेचर ऑफ इमेज चेंज होता जाता है। अब देखिए हम कैसे बात करेंगे। तो हम पहला केस रखते हैं कि इमेज को क्लोज टू मिरर रखें, क्लोज टू मिरर। तो यहाँ पर हम फोकस के अंदर रखते हैं। कैसे? अब इसको क्या लिखो, केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकस, प्लेस्ड विद इन फोकस या बिटवीन पी एंड एफ, विद इन फोकस, दैट इज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। अब देखिए इमेज कैसे बनेगी इसकी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जो मैंने प्रिकॉशंस बताए थे कि जब भी रे डायग्राम बनाओगे, जो मिरर आप बनाएंगे उसका कर्वेचर कम से कम रखेंगे। मैंने आपको बताया था इस तरीके से नहीं बनाओगे, ऐसे कर्वेचर आप कम से कम कर्वेचर बनाइए, इस तरीके से बनाइए रे डायग्राम में। मीन्स कर्व तो है लेकिन बहुत कम, समझ गए? इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस, इसके सेंटर से कोई एक लाइन ड्रा कर लोगे, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मैंने ये ड्रा की हुई है। और उसके बाद मेजरमेंट करके पॉइंट लिखोगे। ये P मार्क किया तो P से जितनी डिस्टेंस पे F ले रहे हो, F से उतनी ही डिस्टेंस पे C होना चाहिए। तो अगर मैंने P से C अगर 4 सेंटीमीटर पे लिया है तो P से F 2 पे होना चाहिए। मीन्स F मस्ट बी इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ P एंड C। तीसरा पॉइंट जो प्रीकॉशंस में बता रहा हूँ, तीसरा आप ये ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा नहीं रखोगे कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट छोटा ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एरर आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस P और F के बीच में कहीं रख लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नाम मैंने दे दिया AB, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की मुझे B पॉइंट की इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बननी है। मैं अगर A पॉइंट की इमेज बना देता हूँ तो A से सीधे परपेंडिकुलर डाल दूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को वो कट करेगा B पॉइंट हमको मिल जाएगा। मीन्स A पॉइंट की इमेज बनाना है। तो A पॉइंट की इमेज को ड्रा करने के लिए हमने बताया था, किसी भी पॉइंट की इमेज ड्रा करने के लिए उस पॉइंट से 2 रेज आपको लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे वो 2 रेज कौन सी लोगे? वो ऐसी रेज लोगे जिनके रिफ्लेक्शन के पाथ आपको पता हो। तो रिफ्लेक्शन के पाथ जो रूल्स बताए थे कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। तो पहली रे आप क्या करेंगे, स्केल से ही बिल्कुल मेज़रमेंट करके ही लेंगे। पहली रे A पॉइंट से तो लेनी है, क्यों? क्योंकि A की इमेज बनानी है। तो A पे आपने स्केल रख लिया इस तरीके से और सीधे यहाँ से आपने एक रे ये डाल दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है। एक लाइट रे जिस पॉइंट की इमेज बनानी है A,
उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दी। ये इंसिडेंट रे हो गई। इसके रिफ्लेक्शन का रूल आपने पढ़ा है का ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रे इसको वापस करोगे फोकस से, तो अब ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो आप इस पॉइंट को और इस फोकस को स्केल पे लेंगे और इसको यूँ वापस कर देंगे, ठीक। स्केल से ही आप करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एनी डाउट? मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है। अब एक रे और लोगे जिसके रिफ्लेक्शन का रूल पता हो, ठीक। तो आपको दूसरा मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे अपने पाथ पर वापस आती है। तो आप सी से, इस सी पॉइंट से एक लाइट रे डाल दो और ए से जानी चाहिए, क्योंकि इमेज किसकी बनाते हुए? ए की। तो ए पे तो लोगे ही लोगे, साथ में सी। इस तरीके से ये दोनों पॉइंट आप स्केल पे इस तरीके से ले लिए। अब आपने सी से एक रे को डाला और ए से होती हुई ये, मीन्स ये लाइट रे ए से जा रही है लेकिन सी से भी जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद इसका रूल पढ़ा है आपने कि अपने ही पाथ पर वापस हो जाती है। तो ये इस तरीके से गई और अपने पाथ पर वापस। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर मिलेंगी कहीं? डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये कभी नहीं मिलेंगी इधर। मीन्स रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे प्रोड्यूस करें, इफ वी प्रोड्यूस दीज रेज बिहाइंड द मिरर, तब आपको इस तरीके से ऐसा लगेगा कि ये रे यहाँ कहीं से आ रही है। मीन्स दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अच्छा, ये जो फोकस से जा रही है ये भी आपको लगेगा कि इस तरीके से इसको सीधे पे लिया और इस तरीके से ये भी ऐसे आती हुई लगेगी कहीं से। ये हो गया ए डैश, ठीक। तो ए पॉइंट की इमेज जहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई लग रही हैं वहाँ पर बनती हुई दिखेगी। और ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, रियल में नहीं मिल रही, इसलिए ये इमेज रियल नहीं होगी। अगर इधर मिलती ये रियल में, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मिलती तब इमेज रियल होती। दे अपीयर टू मीट, तो इस पॉइंट पर मिलती हुई लग रही हैं, इसलिए इस ए डैश पॉइंट पर इसकी इमेज बनेगी। ये आपकी इमेज बन गई। ए डैश से सीधे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये बी है तो ये बी डैश। मीन्स ए डैश बी डैश इज़ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। अब हम इसके करेक्टर की बात करें कि ये इमेज बनी कैसे है, मीन्स इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप देखिए इसी इमेज को देखिए कैसी है भाई। द इमेज फॉर्म्ड इज, यहाँ लिखता हूँ, इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड इज कैसी है भाई? रियल है या वर्चुअल? द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस means when object is between P and F, in this case is, बताइए ये कैसा है, रियल है वर्चुअल? वर्चुअल, वास्तव में नहीं मिल रही है, दे अपीयर टू मीट। वर्चुअल। इन्वर्टेड है, इरेक्ट है? इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, सीधी, अपराइट। इरेक्ट मीन्स अपराइट, सीधी। अच्छा, साइज के बारे में, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतनी बड़ी, मीन्स एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, एनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो। एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड
कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। और ध्यान रहे कॉनकेव मिरर का ये इकलौता केस है, केवल अकेला एक ही केस यही है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है। बाकी कोई भी केस लोगे सब में रियल इमेज बनती है। केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस एफ पर। तो उसी तरीके से मिरर बनाया, कर्वेचर कम रखोगे, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे और डिस्टेंसेस मेजर करोगे, इक्वल होनी चाहिए। ये जितना पी से एफ है उतना ही पी से सी होना चाहिए। मैं थोड़ा और कर्वेचर को कम कर देता हूँ। इस तरीके से, ठीक है। नाउ ये डिस्टेंसेस मेजर करोगे तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से ले लेता हूँ। आप 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ले लेना। दिस इज एफ और दिस इज सी। मैंने बोला ऑब्जेक्ट एफ पर है तो एक लगभग भाई 1 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने ए पॉइंट की इमेज बनानी है। ए पॉइंट की क्या करोगे? रूल्स अपने, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, तो एफ और ये इंसिडेंट पॉइंट को मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। दूसरी रे सी से पास करा दीजिए, सी और ए। ये थोड़ा सा मेजरमेंट मेरे गड़बड़ हो सकते हैं, आप अपने स्केल से एक्यूरेट देंगे। ये डिस्टेंस मुझे लग रहा गलत ले ली है सी की। ये 9, यहाँ से 9 ये आएगा, ये सी हुआ। तो यहाँ सी से, सी और ए से जब ये लाइट रे डालोगे तो आप देखेंगे ये गई और वापस अपने पाथ पर, ये इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड। पढ़ा है, सी से जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है। तो ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रे हुई आपकी, एक ये और एक ये। अब ये पैरेलल है, ये तो पैरेलल हो गई। पैरेलल रे कहीं मिलती हैं? नहीं, लेकिन इस केस में हम मानेंगे एट इन्फिनिटी। ये कहाँ मिलेंगी? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। तो ज़रा आप इमेजिन करेंगे अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस को इधर ले आए तो ये नीचे बहुत दूर जाके कहीं मिलेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे की तरफ जहाँ मिलेंगी, इमेज की कंडीशन क्या होगी? बहुत बड़ी, तो हाईली एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर इस केस में हम इमेज लिखेंगे करेक्टर, इमेज फॉर्म्ड इज। अब देखिए कैसी होगी, जब रियल में मिल रही हैं तो रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रही हैं तो ए पॉइंट यहाँ ऊपर है और यहाँ क्या आ रहा है? नीचे। बी इस पर आएगा, इस तरीके से बनती हुई आएगी। ये ए डैश और बी ऐसे आएगा। तो ये कैसी हो गई? उल्टी हो गई, मीन्स रियल इन्वर्टेड। और साइज के बारे में हाईली एनलार्ज्ड एंड हाईली एनलार्ज्ड। देखिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो गए? नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर में कर दीजिए। हाईली एनलार्ज्ड साइज कैसा होगा? हाईली एनलार्ज्ड। पोजीशन कहाँ बनती है? फाउंड एट इन्फिनिटी। तो ये दो केस आपको रे डायग्राम बनाने के लिए, दो केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको सिखा दिए। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, जैसे जैसे मैंने वीडियो में आपको बनाया है
ध्यान रहे, स्केल पेंसिल लेके मेरे साथ साथ वीडियो आप खोलेंगे, मेरे वीडियो के साथ साथ जैसा बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप बनाते जाओगे। रे डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपकी कुछ सिलेबस रिफ्रैक्शन वाले से कम हुआ है तो चांसेस इससे नंबर वेटेज इससे बढ़ेगा। तो इसलिए आप इसमें रे डायग्राम को प्रॉपर बनाना सीखें, नेचर पता करना सीखें, कैसे नेचर निकालते हैं इमेज की। जैसा मैंने बताया कि इसकी इमेज की नेचर क्या होगी, रटना नहीं है, इमेज देख के आप बताइए कैसी नेचर है इसको। तो रे डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद बताइए नेचर कैसा है, जैसे मैं बता रहा था।